एक दिन कन्हैया ने मन में विचार किया कि कब तक घर में पड़े रहेंगे, कब तक घर में पड़े रहेंगे, चलकर थोड़ी घर के बाहर का कार्य भी किया जाए। तो आज दाऊ भैया की ओर इशारा करते, भैया कब तक घर में आंगन में खेलते रहेंगे, थोड़ा बाहर भी चलना चाहिए। तो दाऊ भैया ने कहा, तुम्हें मालूम है अभी हमारा बाहर जाने वाला संस्कार नहीं हुआ है। बाहर जाने वाला संस्कार कौन सा? बोले बहिर्निष्क्रमण संस्कार। एक यह भी पहले संस्कार हुआ करता था कि बच्चे का घर में जन्म हो तो घर से बाहर जाने में भी संस्कार होता था, जो कि अब बंद है। बंद होने का कारण भी है कि आजकल बच्चे बाहर पैदा होते हैं तो बाहर से भीतर आने का संस्कार करना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं। आजकल बाहर जाने का संस्कार नहीं होता है, पर उस समय होता था। अभी बहुत 20-25 वर्ष पूर्व भी होता ही था, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, वह भी हमें स्मरण है। तो कन्हैया ने इशारे में कहा कि भैया अभी हमारा वो संस्कार हुआ कहाँ है। दाऊ भैया ने कहा, तो भगवान कहते हैं कि हमें संस्कार की क्या आवश्यकता। दाऊ भैया मना कर देते हैं, मैया से मार खाना है क्या। परंतु कन्हैया नहीं मानते हैं। भगवान कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए और मैया के उस देहरी में पहुंच जाते हैं। उस देहरी में पुराने समय में देहरी भी होती थी, अब आजकल देहरी भी नहीं है। पहले देहरी होती थी तो गहरी होती थी, और देहरी होती ही इसलिए थी कि अगर भूलवश कोई काम में लग जाओ और बच्चे को न देख पाओ, और बच्चे को न देखो तो बच्चा जाए लेकिन देहरी के पार न जा सके, इसलिए ऊंची देहरी बनाई जाती थी। और कन्हैया उस देहरी के गड्ढे में उतर तो आराम से गए। अब जैसे उस देहरी से बाहर जाने का प्रयत्न करने लगे तो बार बार भूमि से ठोकर मारे, पैर से ठोकर भूमि को मारे, उछलने का प्रयास करें, लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहे थे। ठोकर मारते मारते एक बार ऐसी ठोकर लगी कि ना तो भूमि में पैर लग रहे हैं और ना ही पार जा पा रहे हैं, लटक गए बीच में। भगवान के इस स्वरूप को नारद जी महाराज ने देखा, और कोई नहीं देख रहा है। और नारद जी महाराज आए और आ करके महाराज भगवान को नहीं बोले, नंदराय के देहरी को प्रणाम करने लगे, दंडवत होने लग गए। भगवान ने नारद को देखा कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे तुम पहचानते हो और मैं यहाँ पर नंदराय के देहरी पर लटका हूँ, मुझे उतारने के बजाय और तुम देहरी को प्रणाम कर रहे हो। प्रणाम ही करना है तो मुझे करो। नारद कहते हैं, महाराज आप तो सर्वदा प्रणम्य हैं, परंतु आज आपसे भी अधिक प्रणम्य तो यह नंदराय की देहरी है। उस देहरी को इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ कि जगत नियंता, जगदीश्वर, अखिल कोटि ब्रह्मांडों का नायक, जो कर्तुम अकर्तुम सर्वथा, कर्तुम अकर्तुम सर्व समर्था, सब कुछ करने में जो समर्थ ईश्वर है, वह नंदराय की इस देहरी में लटका पड़ा है, वह बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो महाराज आपकी भगवत्ता को कौन नहीं जानता है, पर स्वयं ईश्वर नंदराय की देहरी में लटका हुआ है तो देहरी प्रणम्य हो गई। महाराज यह देहरी धन्यवाद की पात्र है, जो अपने ऊपर भगवान को लटकाए हुए है। भगवान कहते हैं, नारद तुम शीघ्र मुझे यहाँ से उतारो, कहीं तुम्हारे इस दृश्य को मैया ने, बाबा ने देख लिया ना तो मेरी लीला ही शेष रह जाएगी।